अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि मन को शांत रखने का उपाय क्या है। तो मैंने एक कहानी पढ़ी है जो गौतम बुद्ध के जीवन से आधारित है और ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है। तो ये कहानी है गौतम बुद्ध के जीवन में कि एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी जगह यात्रा पे जा रहे थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, भीषण धूप थी और इस कारण से जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे उनको बहुत जोरों की प्यास लगी थी। गौतम बुद्ध को भी प्यास लगी हुई थी। तो जो गौतम बुद्ध थे वो रास्ते में जाते वक्त अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि तुम लोग कोशिश करो कि कहीं न कहीं तालाब मिल जाए। यदि कहीं पे तालाब दिखाई पड़ता तो उन्होंने अपने शिष्यों को ये समझा रखा था कि वहां से पीने की पानी की व्यवस्था की जा सकती है। सारे के सारे शिष्य गौतम बुद्ध के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। धूप भीषण थी और उनकी प्यास बढ़ती ही चली जा रही थी। इसी बीच गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों का सिलसिला घने वनों को पार करते हुए मैदान में पहुंचा और वहां पे एक गांव दिखाई पड़ने लगा। उस गांव के बाहरी दूर दराज के इलाके में उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा। सारे के सारे बहुत खुश हुए। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि जाकर पानी लेकर आए। जब गौतम बुद्ध का शिष्य एक घड़ा लेकर उस तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे उस तालाब में खेल रहे हैं। उस तालाब में गाय भैंसे भी चल रही हैं। शिष्य ने उस तालाब से पानी भर लिया और लेके आ गया गौतम बुद्ध के पास। गौतम बुद्ध ने कहा, जरा घड़ा देखो और बताओ पानी क्या पीने के योग्य है। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, ये तो बहुत गंदा है। गौतम बुद्ध ने कहा, थोड़ा इंतजार करो। फिर गौतम बुद्ध बैठकर लगभग 15-20 मिनट तक इंतजार करने लगे, लेकिन गौतम बुद्ध कुछ बोल नहीं रहे थे। शिष्यों के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जल्दी से जल्दी चाह रहे थे कि गौतम बुद्ध उन्हें आज्ञा दें जाकर पानी लाने के लिए, लेकिन गौतम बुद्ध कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो उसी शिष्य ने, जो कि पानी लाने गया था, उसी शिष्य ने गौतम बुद्ध से फिर कहा, गुरुदेव क्या मैं पानी लाने जाऊं? गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी समय नहीं हुआ है। उनका शिष्य नहीं माना और वो तालाब के पास चला गया। जब तालाब के पास गया तो देखा बच्चे फिर भी खेल रहे थे और उस तालाब में फिर भी गंदगी भरी हुई थी। हालांकि गंदगी कम हो गई थी। गौतम बुद्ध के शिष्य ने आगे कहा, गुरुदेव अभी भी तालाब हल्का सा गंदा है। गौतम बुद्ध ने कहा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और लगभग 1 घंटे जब बीत गए तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा, जाओ अब जाकर तुम पानी ला सकते हो। जब गौतम बुद्ध का शिष्य वहां पहुंचा तो देखा उसके आने का कारण सारे के सारे बच्चे और गाय भैंसे थी वो बहुत पहले ही उस तालाब को छोड़कर जा चुकी हैं और उन बच्चों के खेलने के कारण या तालाब में गंदगी जो जितनी आ गई थी गाय भैंसों के कारण, वो जो गंदगी थी वो धीरे धीरे तल में बैठ गई थी। इस कारण से पानी था तालाब का वह स्वच्छ हो गया था। पानी बिल्कुल साफ हो गया था, पीने के योग्य हो गया था। शिष्य ने उस स्वच्छ पानी को अपने घड़े में भरा और उस पानी को लेकर वो गौतम बुद्ध के पास आ गया। गौतम बुद्ध ने उस पानी को पहले अपने शिष्यों को दिया और फिर स्वयं पिया। और फिर गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या
आज की घटना से कुछ समझ में आ रही है बात? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, ये समझ में आ रही है। उसने कहा कि जब प्यास लगे तो किसी भी तालाब से जाकर पानी ले लेना चाहिए, जब पानी साफ हो जाए। गौतम बुद्ध ने कहा, और क्या तुमने समझा? शिष्य ने कहा, जब साफ पानी हो तभी पीना चाहिए। गौतम बुद्ध हंसने लगे। गौतम बुद्ध ने कहा, जो एक आदमी का मन होता है वो तालाब की भांति होता है और उस मन में अनगिनत लहरें उठती रहती हैं, कभी ईर्ष्या, कभी घृणा, कभी प्रेम, कभी लोभ। ये सारी की सारी लहरें हैं, एक व्यक्ति के मन रूपी तालाब में आती रहती हैं और जाती रहती हैं। इस कारण से जिस तरह से तालाब उन बच्चों को खेलने के कारण पूरा गंदा हो चुका था, उसी तरह से एक व्यक्ति का जो मन है, तालाब रूपी मन, ये भी अनगिनत इमोशन के कारण, भावावेश के कारण हमेशा विचलित रहता है और अनगिनत विचार की तरंगे इसमें आकर पूरे तालाब को हिलाती डुलाती रहती हैं। इस कारण से व्यक्ति का मन है वो बिल्कुल शांत रहता है। शिष्यों ने कहा, हाँ गुरुदेव, ये बात तो ठीक है, ये बात तो हम भी समझते हैं, लेकिन और आप हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो गौतम बुद्ध ने कहा, बताओ तुम लोगों ने इस घटना से क्या सीखा? पानी कैसे शांत हुआ? शिष्यों ने बताया कि सारे बच्चे चले गए थे और गायें चली गई थी, इसी कारण तालाब का पानी साफ हो गया। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा कि गाय भैंसों के चले जाने के कारण जो धूल थी उसका क्या हुआ, गंदगी का क्या हुआ? तो शिष्यों ने बताया वो सारी की सारी गंदगियां अपने आप तालाब के तल पे चली गईं और पानी साफ हो गया। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, तो फिर आप लोगों ने क्या किया तालाब के साफ होने के लिए? उनके शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गौतम बुद्ध ने बताया, जो आदमी का मन है बिल्कुल इसी तरह से होता है। जो व्यक्ति का मन है अनगिनत इमोशन के कारण हमेशा चलायमान रहता है और जिस तरीके से तालाब केवल इंतजार करने के कारण साफ हो गया। हम तालाब को चुपचाप बैठ के समय बीतने दिए तो धीरे धीरे सारी जो गंदगियां हैं वो अपने आप तल में चली जाती हैं और तालाब साफ हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से व्यक्ति का मन है वो काम करता है और यदि किसी तरह का इमोशन आए, किसी तरह का भावावेश मन में आए, किसी तरह के विचार आंदोलित करें, तो हमें केवल चुपचाप बैठ के वेट करना है। यदि किसी के प्रति गुस्सा आए, किसी के प्रति घृणा या नफरत का भाव आए, तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें केवल सब्र करना है, पेशेंस के साथ इंतजार करना है। समय के हिसाब से समय बीतने पे जितने भी भाव की तरंगे हैं वो अपने आप मन रूपी तालाब में शांत हो जाती हैं। तो गौतम बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से अपने शिष्यों को शिक्षा दी कि मन को शांत रखने का एक ही उपाय है और वो है पेशेंस, सब्र, इंतजार। किसी तरह की घटनाएं घटती हैं, यदि आदमी धैर्यपूर्वक इंतजार करे तो धीरे धीरे मन में शांति स्थापित हो जाती है। आप कुछ कर नहीं सकते, मन को शांत करने के लिए कुछ कर नहीं सकते बिल्कुल, बल्कि कुछ नहीं करना और चुपचाप इंतजार करना, यही सबसे उचित हथियार है, सबसे उचित कारण है, ये व्यवस्था है। ये वही व्यवस्था है जिस कारण मन शांत होता है। जिस तरह से तालाब को शांत करने के लिए कुछ करना नहीं होता है बल्कि कुछ नहीं करना होता है, तो कभी कभी नहीं करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्म हो जाता है। तो मन को शांत करने के लिए करना कुछ नहीं है, बस नहीं करना ही उपाय है। जब आप निर्लिप्त होके चुपचाप इंतजार करते हैं, किसी भी तरह के भाव के आने पे आप तुरंत किसी तरह का आवेशपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं,
अपितु शांत होकर समय का इंतजार करते हैं तो आपका मन है ये बिल्कुल शांत हो जाता है। तो यही कहानी थी गौतम बुद्ध के जीवन में, जो कहानी एक व्यक्ति को अपने मन पे विजय पाने की प्रेरणा देती है। तो ये थी कहानी, मन को शांत कैसे किया जाए। और आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।